आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं सेक्टर 21 पुलिस सीपी ऑफिस में। हमारे कांग्रेस के नेता सुमित गौड़ जी हैं, आइए बातचीत करते हैं इनसे। देखिए, आज हम आप थोड़ा आने में लेट हो गए क्योंकि अब तो सभी साथी लोग जा चुके हैं। अभी हम सभी फरीदाबाद जिले के सभी तमाम कांग्रेसियों ने यहाँ पे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद जी को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की कॉपी हमारे हाथ में है। जो किस चीज का ज्ञापन दिया है? देखिए, बृजभूषण सैनी से आप सभी परिचित हैं। बृजभूषण सैनी एक वैसा व्यक्ति है जो कब सुर्खियों में बने रहने के लिए और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हदें पार कर दी। इस बार तो उन्होंने वो काम कर दिए जो कोई करने से पहले 10 बार सोचता। माननीय राहुल गांधी जी जो न केवल सांसद हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और वो गांधी परिवार के सदस्य हैं जो इस देश में उनके परिवार ने शहादतें दी हैं। उनके लिए बृजभूषण सैनी ने सरेआम एक वीडियो जारी किया है और यहाँ कांग्रेसियों के मोबाइल भी दिया। हमारे अश्विनी कौशिक जी के भी पास है वो वीडियो। हमारे अनिल कुमार नेता जी हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे आर्य साहब धर्मदेव आर्य जी आपके सामने खड़े हैं। और आप ये देख लीजिए कि ये हमारी सभी कांग्रेसियों की आज सीपी से मांग थी कि बृजभूषण सैनी के खिलाफ मामला दर्ज हो, क्योंकि ना केवल उसने धमकी दी, उसने सरेआम कहा राहुल गांधी जी की गर्दन काट दूंगा अगर मुझे सामने खड़े मिल जाए। तो उन्होंने जो कहा है सोशल मीडिया पर कहा है, बिल्कुल कहा है, उसका भी सारे में चल रहा है। और वो हम अगर आपको चाहिए तो आपको अश्विनी कौशिक जी उपलब्ध करा देंगे, इनके पास है। कब कहा था इन्होंने? इस बात को काफी दिन हो गए, इस बात को तो 7-8 दिन हो गए। तो उससे पहले क्या हुआ, अश्विनी कौशिक जी ने, क्योंकि ये आदर्श नगर में रहते हैं, इन्होंने वहां के थाने के सचिवों को लिखित कंप्लेंट उसी दिन सेम डे दी इन्होंने। उसी समय अगले दिन जाके डीसीपी से भी मिले। वो डीसीपी तारीख की घटना है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक तारीख को मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे व्हाट्सएप पे उसने डाला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज अश्विनी कौशिक जी ने हम सबको यहाँ पे कल आने के लिए बोला। हम सब कांग्रेस ने इकट्ठे होके यहाँ सभी ने ज्ञापन दिया। सीपी साहब से हम सब अंदर मिले। सीपी साहब ने बड़े ध्यान से हमारी बातें सुनी और उन्होंने एक हमें भरोसा दिया है, हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने अपना जो ऑर्डर भी जारी किए हैं कि भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो। साफ कह दिया अगर ऐसा होगा तो पक्का उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे पहले तो लोकल थाने में कंप्लेंट नहीं कराई थी, शिकायत नहीं दर्ज कराई थी? नहीं, 1 तारीख को कराई है अश्विनी कौशिक जी ने। हमने कराई 1 अगस्त को वहाँ लोकल थाने में, आदर्श नगर, वहाँ हमने आदर्श नगर में वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम आज पुलिस उपायुक्त महोदय से आके मिले हैं, क्योंकि ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है और राहुल गांधी देश के बहुत बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़ा उनकी एक लेगेसी है। और ये देश में जिस तरह नफरत की राजनीति, भाईचारे को बिगाड़ने की राजनीति चल रही है, ये उसी का एक प्रयास है। और आपको याद होगा, मीडिया के बंधुओं को और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी याद होगा कि जो नीलम चौक पे जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी 2 बार उस पर पेंट डाल के उसका अपमान करने का जो प्रयास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था। उससे तो कोई संबंध नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, संबंध ये है कि जो नफरती लोग हैं, जो देश के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, जो लोग ये जो उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि कैसे देश में अमन चैन है, वो लोग उसी मानसिकता के ये लोग हैं। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खास विषय को लेके जो देवसेना के अनिल जी बताएंगे आपको। देवसेना के अध्यक्ष ने किसी खास, क्या नाम है सर? टिप्पणी की थी? अनिल नेता जी फरीदाबाद से। देखो, कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रतिपक्ष लोकसभा में नेता हैं आज की भी, और पूरी कांग्रेस पार्टी को संभाल रहे हैं, और उनके खिलाफ एक राष्ट्रीय देवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी वो इस तरह की टिप्पणी करना, अगर तुम इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम बन रहे हो देवसेना के, तो तुम्हारे को अपने मुंह पे लगाम रखनी चाहिए। हमें क्या शब्द बोलने हैं, क्या शब्द नहीं बोलने। वो बोल रहे हैं कि इनका सिर कलम कर देंगे। अगर उनका सिर कलम करने की ताकत है उनके सामने, वो हमारा पहले तो उनको हमारा सिर कलम करना पड़ेगा। अगर आज हम जा रहे हैं डीसीपी साहब के पास, अगर आज एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, फरीदाबाद के अंदर बहुत बड़ा एक जाम लगाएगी और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। आपने क्या आश्वासन दिया? जी, मैं डॉक्टर, क्या नाम है पहले आप? मैं डॉक्टर धर्मदेव आर्य, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं। आज का जो हमारा मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि फरीदाबाद में कुछ असामाजिक तत्व पिछले काफी दिन से चुन चुन के जो हमारे आइकॉन रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए आजादी में संघर्ष किया है,
जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करके आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रेणी में 1 तारीख को अश्वनी जी के व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है जिसमें कोई सेना बताता, नाम रखता है देव सेना। अरे देव का मतलब और सेना का अर्थ वो समझते तो क्या हिंसक बातें करते? वो हिंसक बातें करने वाला आदमी कभी देव सेना का अध्यक्ष नहीं हो सकता। और ये लोग इस तरह की बात कहते हैं कि जो आज देश की विपक्ष की आवाज है, जो जन जन की आवाज है, जो सीएलपी लीडर हैं, हमारे पार्लियामेंट के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी गर्दन काटने का वो साहस करेगा? ऐसे आदमी के लिए कांग्रेस जनों में रोष है, पूरे फरीदाबाद में और देश में रोष है। इसकी शिकायत हमने अश्वनी जी के माध्यम से आदर्श कॉलोनी के इंचार्ज को 1 तारीख को दी थी, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज ना करना पता नहीं क्यों नहीं किया। इसके पीछे कौन सी बातें रही हैं, उन सब बातों को लेकर आज हम सीपी साहब को मिले हैं और सीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया है कि मैं बिल्कुल इन पर कार्रवाई करवाऊंगा। दूसरी बात इसके साथ साथ आपने कही कि इस जवाहरलाल जी की मूर्ति से क्या संबंध है, उस पे कार्रवाई अभी उसकी नहीं हो पाई। हमने कही जी, वो कह रहे आइडेंटिफाई, हमने उसको दे दिया है क्राइम ब्रांच को। मैंने कि जो आदमी वीडियो में आइडेंटिफाइड है वह बहस कर रहा है, वो पुलिस प्रशासन से नहीं बचना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए दोनों मुद्दे थे आज। जी नरेंद्र जी, देखिए, गरीबों, वंचितों और शोषितों के मसीहा राहुल गांधी, और उनको कोई आदमी गर्दन उतारने की धमकी दे। देखो, यूपी बिहार में इस तरह की घटना हम सुनते थे कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन हरियाणा की पुलिस कभी इस तरह की नहीं रही कि जिसने भी शिकायत दी वो सही हो तो उस पर जांच होती थी, मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन ये पहली बार हरियाणा में इस तरह का हम देख रहे हैं कि पुलिस 1 तारीख को शिकायत दे दी, पेन ड्राइव दे दी, रिसीविंग दे दी, फिर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मतलब इस छोटी सी बात के लिए, जबकि हरियाणा सरकार का सुनते हैं कि पहले मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, उसके बाद जांच होगी, लेकिन यहाँ तो 6-7 दिन होने के बाद भी अब तक वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जांच किस बात की करोगे? तो सीपी साहब को ये बताने आए थे कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सीपी साहब ने आप लोग को क्या कहा है? सीपी साहब ने बिल्कुल कहा है, उन्होंने आगे ऑर्डर भी दिए हैं और हमें बोला भी है कि आप जाके मिलिए। पहले हम अभी 48 अपना सीआईए से अपना जो मिस्टर अशोक है इंचार्ज, उनसे मिलेंगे अश्वनी जी जाके भी, और उसके बाद हमें डीसीपी से भी जाके मिलेंगे। चुप नहीं बैठे, डीसीपी बल्लभगढ़ के अधीन मामला आता है तो निश्चित रूप से समस्त कांग्रेसी आज यहाँ भी आए थे हमारे कांग्रेस के, और वहाँ भी हम सब जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से और आगे कार्रवाई। ज्ञापन दिखा देंगे? ज्ञापन तो अंदर दे दिया, आप लेट आए हैं, आप पंडित देख सकते हैं आप, ये ज्ञापन दिया है कांग्रेस खिलाफ अनर्गल बयान दिए थे के लोगों ने यहाँ पर। कि उनका सिर कलम करके ले आइए। भाई एक तरीके से बता दें हम आप, खास समुदाय के लोग देते हैं ना कि शिवसेना के अध्यक्ष ब्रिज भूषण सैनी जी, रोहित नागर जी भी आए थे हमारे यहाँ पर भी, काफी साथी थे चले गए। अपने डॉक्टर सौरभ शर्मा, संजय सोलंकी जी, विनोद कौशिक भाई, अपने जो इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया है, क्या वो वीडियो है? तरुण जी भी हैं। वीडियो है, सुनिए जी के दिखाएंगे वीडियो। जो क्या बयान दिया, जरा ऑडियो सुना दीजिए वो। 1 मिनट दे रहा हूँ। और देख सकते हैं फरीदाबाद देव सेना है, एक संगठन है। देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ एक बयान दिया था कि राहुल गांधी का सिर काट के ले। अरे यार, वैसे तो ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप, जय देव सेना, ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। मित्रों, आज का विषय है राहुल गांधी सनातन पर उंगली उठाना बंद करें। खैर, वीडियो भी है इनके। अब आप लोग एक बार बता दें फिर से, अब आपकी क्या मांग है? नहीं, हमने मांगे बता दी, कितनी बार बताया आपको, बता दी हमने कि हम बस कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। उनके खिलाफ संगीन धाराओं में जो धारा ने जो भरोसा दिया है और गिरफ्तारी, उस पे आश्वस्त होकर हम लोग अभी डीसीपी बल्लभगढ़ को मिलेंगे और स्पेशल जो उनका इंस्पेक्टर है अशोक जी, उनसे मिलेंगे दोनों विषयों पे। अगर इसमें नहीं होती तो फिर सारे कांग्रेसियन इकट्ठे होकर एक मीटिंग करके फिर इसको आंदोलन का रूप भी देंगे। बता दें आपको, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। देव सेना के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सैनी जी ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ गलत बयान किया था, तो इसी मांग को लेकर ये लोग सीपी ऑफिस पहुंचे थे, ज्ञापन दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही अपडेट है, आगे कोई भी खबर होती है हम आपको फिर से अपडेट देंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ। नमस्कार।